बड़कागांव में जाम की समस्या पर कोई पहल नहीं हुई तो एक सप्ताह के बाद होगा आंदोलन। 15 दिन पूर्व उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल आयुक्त को बड़कागांव में जाम की समस्या को लेकर आवेदन दिया गया। बावजूद इसके अभी तक की किसी प्रकार की कोई कार्रवाई और पहल नहीं की गई। एक सप्ताह के अंदर बड़कागांव में जाम की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति JBKSS आंदोलन करेगी। स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि, अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि के उदासीन रवैये के कारण बड़कागांव में जाम की स्थिति बनी रहती है। यह बातें झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति JBKSS द्वारा बड़कागांव पूर्वी पंचायत भवन सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। JBKSS के सक्रिय सदस्य राकेश मेहता ने कहा कि बड़कागांव में जाम के कारण NTPC त्रिवेणी के दर्जनों बस सड़क पर ही बस, ट्रैक्टर, टेम्पो पड़ाव का होना, माल वाहन द्वारा कभी भी माल अनलोड करना, बड़कागांव के सभी 6 बैंकों का पार्किंग नहीं होना, 4 पहिया 2 पहिया वाहन का पक्की सड़क पर पार्किंग करना, स्थानीय दुकानदारों द्वारा पक्की सड़क तक अतिक्रमण कर दुकान लगाना मुख्य कारण है। आइए देखें पूरी रिपोर्ट। बड़कागांव से राजेश कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, जोहार। आज हम लोग बड़कागांव प्रखंड JBKSS की इकाई बैठे हुए हैं PC के लिए, और इसमें एक मुद्दा है जो बड़कागांव का बोलिए तो बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, और वो है जाम का, जिसमें कंपनी के आने के बाद बड़कागांव का जो जाम का स्थिति है, NTPC के MDO कंपनी है त्रिवेणी सैनिक, इसका छोटा से बड़ा 20 गाड़ियां हैं टोटल, जो कुछ बसें RNR जो विस्थापितों के लिए कॉलोनी बनाया गया है, उस विस्थापित कॉलोनी में उनका वर्कर रहता है, और वहां से वर्कर की लगभग आधी गाड़ियां इधर से आती है, मुख्य चौक में मिलती है, और सिकरी में एक NTPC का जो मेन ऑफिस है वहां भी वर्करों का एक ऑफिस है या फिर रहने का आवासीय है, वहां से कुछ बसें आती है और दोनों बसें मिलती है यहाँ मेन चौक में, और फिर यहाँ से मिल के वो जाती है हजारीबाग रास्ते में, जो आगे जाके आराहरा के पास वो NTPC का जो पकरी बरवाडी कोल माइंस है, वो इस रास्ते से लेबरों को ले आने जाने का काम करती है, और ये हर 4 घंटों में कंपनी का बस का आना जाना होता है, जिसके वजह से भी लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है। दूसरा है इसमें बड़कागांव मुख्य चौक में सड़क पर ही बस पड़ाव लगना। यहाँ कोई बस का पड़ाव का मतलब व्यवस्था नहीं है। वो बीच बस में अगर टंडवा की बस लगना है तो बीच रोड में ही लगती है। अगर हम देखें ये हजारीबाग बस की बात करते हैं तो वो भी बीच रोड में ही लग जाती है। इसके वजह से भी मतलब अगर कोई बस में सामान लोड अनलोड हो रहा है तो वो भी बीच बस में ही रोड में ही खड़ा करके लगा देती है बसें। इसके वजह से भी हम लोग को जाम का सामना करना पड़ रहा है। तीसरा मुद्दा है कि ऑटो, टेम्पू, सवारी जैसी छोटी गाड़ियां जो है वो भी सड़क पर ही सवारी को बैठाते हैं और उतारते हैं बीच सड़क में खड़ा करके। व्यवसायिक दुकान जो भी है बड़कागांव में, अगर हमारा कोई छोटा मोटा व्यवसाय का दुकान है या आपका है या किन्हीं का भी है, वो भी क्या करते हैं, सामान को बीच सड़क में ही नो एंट्री के समय नहीं, जब पूरा मार्केट भरा रहता है, दुकान सजा रहता है, लोगों का आवागमन होता है, तब लोग उतारते हैं। बड़कागांव मुख्य चौक में डेली मार्केट का थोक और होलसेल, हम लोग का जो मार्केट था पहले कंपनी के नहीं आगमन के पहले हम लोग का छोटा मोटा मार्केट लगता था, जो हम लोग उसको कर लेते थे। लेकिन अभी कंपनी के आने के बाद, बाहरी अफसर आने के बाद, बाहरी वर्कर आने के बाद, तमाम लोगों का जुमावड़ा लगने के बाद जाम का इतना स्थिति हो जाता है। अगर हमारे छोटे छोटे जो गांव से लोग आते हैं सब्जी बेचने के लिए, वो भी आ जाते हैं वहीं, उनका भी रोड जो है वहीं लग जाता है गाड़ी, और वो भी जाम का एक बहुत बड़ा स्थिति ले लेता है रूप। दूसरी ओर पहले बाजार लगने वाला एक हम लोग का जो पुराना बाजार लगता था वो बड़कागांव थाना के पास लगता था। आज वहाँ जो है लगभग 3 एकड़ जमीन है जो लोगों के द्वारा वो कब्जा किया हुआ है। कुछ लोग हैं जो अतिक्रमण कर रखे हैं। अगर प्रशासन चाहे तो उस जगह को भी खाली करवा के और मार्केट को या तो होलसेल मार्केट या थोक मार्केट को यहाँ शिफ्ट किया जा सकता है, जो भी
बाहर की बड़ी बड़ी गाड़ियां आती है सब्जी ले जाने के लिए, या जो भी गांव से लोग आते हैं सब्जी बेपार करने के लिए, वो अगर यहाँ मार्केट शिफ्ट होता है तो जाम का स्थिति को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। छठा मुद्दा है 6 बैंक है बड़कागांव मुख्य चौक में, और जैसे बैंक है बैंक ऑफ इंडिया है, भारतीय स्टेट बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, एक्सिस बैंक है, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है। यह सभी बैंक के जो भी ग्राहक है, बैंकों के द्वारा कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। अगर हमको पैसा निकालना है, पैसा जमा करना है, भागे दौड़े समय में जा रहे हैं, बैंक का समय भी पकड़ना है, तो हम रोड को या तो गाड़ी में खड़ा करते हैं या तो फिर बैंक से बाहर कहीं भी रोड में ही खड़ा करके हमको बैंक जाना होता है। तो ये बैंकों से भी अगर इसको पहल किया जाए तो बैंक अगर अपना पार्किंग व्यवस्था करती है तो हम यहाँ भी कंट्रोल कर सकते हैं। छोटे बड़े व्यवसायी द्वारा अपने दुकान के सामानों को सड़क किनारे बनी नाली, जो हम देखते हैं सड़क के किनारे दोनों साइड जो नाली बनी है, तो जितने भी व्यवसायी हैं छोटे बड़े, अगर हमारा छोटा सा चाय का भी दुकान है तो हम चाय कहाँ बेचते हैं? बीच नाली जो स्लैब बन गया है उसके ऊपर। अगर हम कोई कपड़ा बेच रहे हैं या कुछ भी व्यवसाय, कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं, फल बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, कपड़ा बेच रहे हैं, राशन दुकान का है, अगर छोटा मोटा होटल का व्यवसाय है, उसको भी हम कहाँ? रोड पे कर रहे हैं। जबकि हम सामान को रोड पे रख रहे हैं। हमारा अगर कोई कस्टमर आता है, ग्राहक आता है, तो वो पार्किंग कहाँ करेगा? स्वाभाविक रोड में करेगा। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जाम लगने का। दूसरा है कि 8वां मुद्दा है कि अगर बड़कागांव में ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था 4 जगहों पे अगर की जाती है, जैसे एक संजय स्वीट पास जो मेन चौक तिमोहाना चौक है, एक वहां अगर ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था हो जाए, एक ये बोल सकते हैं टैक्सी स्टैंड के पास हो जाए, एक डेली मार्केट दुर्गा मंदिर के पास हो जाए, और एक छोटका बर के पास हो जाए, तो जो गाड़ियां हैं जिनको बीच सड़क में जो दिन में आ जाती है, अगर वो नहीं आए दिन में, वो रात में आ जाए, या फिर नो एंट्री के बाद आ जाए, या फिर जब भीड़ ज्यादा ना हो तब आ जाए, तो उसको कंट्रोल एक पुलिस के ही माध्यम से किया जा सकता है। अगर आम आदमी या हम लोग जन जागरूक या कोई भी समाज सेवी जाके अगर इस मुद्दे में किसी को अगर बोलते हैं तो लोग या तो आग बबूला हो जाएंगे या तो फिर मारा पीटी की नौबत आ जाएगी। एक ये भी मुद्दा है, लेकिन इसको कंट्रोल पुलिस प्रशासन के ही द्वारा किया जा सकता है। 9वां मुद्दा है बड़कागांव जो मेन चौक है वो 3 पंचायतों का समायोजित से वो मिला हुआ है। बड़कागांव पूर्वी कट जाता है, पश्चिमी कट जाता है, मध्य कट जाता है, और ये तीनों पंचायतों के मिलने के बाद हमारा बड़कागांव मुख्य चौक वो जाके मिलता है। तो यहाँ के जो भी स्थानीय प्रतिनिधि हैं, हम मुखिया सरपंच की बात करें, प्रमुख उप प्रमुख की बात करें, जिला परिषद की बात करें, सांसद की बात करें, विधायक की बात करें, आज तक 4 सालों में कोई भी ऐसे जनप्रतिनिधि आगे बढ़ के नहीं आए। जबकि आए दिन आप देखते होंगे कि बड़कागांव के जो वर्तमान विधायक हैं वो भी 2-2 घंटों तक जाम खुद फंसे हैं। बाकी छोटे पदाधिकारी तो आप जनप्रतिनिधि छोड़ ही दीजिए, आप बैंक का ब्लॉक से हॉस्पिटल का स्टाफ से लेके देखिए, तो जितने प्रकार के लोग हैं जो प्रशासनिक सेवा में, अगर थाना की बात करें तो वो भी लोग जाम का शिकार होते हैं, वो भी जाम में फंसे रहते हैं, लेकिन वो भी पहल नहीं करते हैं। लेकिन अगर प्रभारी हैं खुद जाम में फंसे हुए तो उनके साथ जो अंगरक्षक हैं वो उतरते हैं, रोड को साफ करवाते हैं। विधायक अगर रोड में फंसते हैं जाम में, उनके अंगरक्षक निकलते हैं और वो रोड को साफ करवाते हैं। लेकिन अगर कोई आम आदमी जो एम्बुलेंस से जा रहा है, जो तड़प रहा है जिंदगी मौत के बीच में, वो कौन सा अंगरक्षक